मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। आज का विषय है नागार्जुन की कविता वह दंतुरित मुस्कान। यह कविता छात्रों के तृतीय पत्र में दी गई है, जिसका प्रसंग है नागार्जुन की कविताओं में कई सारी कविताएं बहुत प्रचलित रही हैं, जिसमें से प्रतिनिधि कविताएं नागार्जुन के अंतर्गत पाठ्यांश दिया गया है वह दंतुरित मुस्कान। वह दंतुरित मुस्कान पढ़ने के पहले आइए हम जानते हैं नागार्जुन के बारे में और उनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कलकत्ता, जिसे हम आज कोलकाता कहते हैं, वहां चले गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में इनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली में 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख हैं हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार और भी अनेकों सम्मान उन्हें दिए गए। मैथिली भाषा में भी उनकी कविताओं को पुरस्कृत किया गया। वह दंतुरित मुस्कान। वह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें ही कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि सुंदरता में भी जीवन का संदेश छिपा होता है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी होती है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाते हैं। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और भी बढ़ जाती है जब उसके साथ नज़रों का बाकपन जुड़ जाता है। आइए हम प्रारंभ करते हैं कविता का वाचन और इसे प्रसंग के साथ समझते जाएंगे। वह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। इसके प्रसंग में हम लिखेंगे कि यह कविता नागार्जुन की प्रतिनिधि कविताओं के संकलन जो राजकमल पेपर बैग से निकाली गई है, उसके पाठ्यांश के अंतर्गत आती है। इस कविता में कवि एक ऐसे बच्चे की सुंदरता का बखान करता है जिसके अभी 1-2 दांत ही निकले हैं, अर्थात बच्चा 6 से 8 महीने का है। कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षक होती है कि इससे मुर्दे में भी जान आ जाती है। कहा जाता है कि यह कविता नागार्जुन ने अपने शिशु के लिए लिखी थी। चूँकि उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति थी और वो कई महीनों तक अपने घर नहीं आते थे, तो जब वो वापस आए तब उनका बच्चा 6 या 8 महीने का हो चुका था और पहली बार जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो उनके अंदर स्वाभाविक रूप से मन के अंदर जो बातें आई उन्होंने कविताओं में शब्दों के माध्यम से ढालने की कोशिश की और उनकी उसी भावदशा का, उसी मनोदशा का वर्णन उन्होंने अपने बच्चे को देखकर उसकी माता के साथ उसका वर्णन इस कविता में किया है।